हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बिहार एपीओ मेंस 1985 के सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन आंसर स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टडी करते हैं। कारण दीजिए। चलती बस खड़ा हुआ व्यक्ति एकाएक बस के रुक देने पर आगे की ओर गिर जाता है। चलती बस में खड़ा हुआ व्यक्ति एकाएक बस के रुक देने पर आगे की तरफ गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? जड़त्व के नियमानुसार शरीर का नीचे का भाग जो बस के संपर्क में है, ब्रेक लगने पर बस के साथ विराम की अवस्था में आ जाता है, जबकि शरीर का ऊपरी भाग गतिशील ही रहता है, जिससे व्यक्ति आगे की ओर गिर पड़ता है। बी, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार यदि वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य का भार वस्तु के भार से अधिक होने पर वस्तु तैरती रहती है। इसके विपरीत होने पर वस्तु डूब जाती है। टनों भार वाले जहाज द्वारा हटाए गए द्रव्य का भार जहाज के भार से अधिक होता है, इसलिए वह तैरता रहता है, जबकि 100 ग्राम भार वाले रॉड द्वारा हटाए गए द्रव्य का भार रॉड के भार से कम होता है, फलस्वरूप रॉड पानी में डूब जाता है। क्वेश्चन है, 100 ग्राम धातु की एक छड़ समुद्र में डूब जाती है, जबकि टनों वजन का एक जहाज तैरती रहती है। तो प्रश्न संख्या 1C, वर्षा ऋतु की अपेक्षा गर्मी के दिनों में वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? शुष्क दिनों में खुले पात्र से पानी का वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होता है, क्योंकि वायु में आर्द्रता न्यूनतम होती है, जबकि बरसात के मौसम में आर्द्रता अधिकतम होती है, इसलिए वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है। प्रश्न संख्या 1D, चिकने फर्श पर चलना टहलना बहुत कठिन होता है। कैसे? क्यों चिकनी फर्श पर चलना कठिन होता है? क्योंकि पैरों और फर्श के बीच लगने वाला घर्षण बल न्यूनतम हो जाता है। प्रश्न संख्या 1C, इंद्रधनुष कुछ रंगों का एक समूह होता है और सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। एक के इंद्रधनुष में 7 रंगों का क्रम निश्चित होता है, क्योंकि सभी रंग आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के निश्चित मान के क्रम में होते हैं। बैंगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक तथा तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, जबकि लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम और तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसलिए प्रतिबिंब सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। प्रश्न संख्या 2, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आर्यभट्ट जन्म हुआ था 476 और मृत्यु हुआ था 520 ईस्वी। ये प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ तथा खगोलज्ञ थे, जिनकी रचना आर्यभट्टिया कहलाती है। इन्होंने गणित और खगोल यूँ कई युगांतरकारी कार्य किए। सबसे पहले तो इन्होंने यह बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। इन्होंने पाई का सटीक मान 3.1416 भी दिया है। उन्होंने वर्गमूल निकालने की विधि और कई त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ भी की है। प्रश्न संख्या 2B, गोबर गैस प्लांट। गोबर गैस संयंत्र गोबर में संचित रासायनिक ऊर्जा को बायोगैस में बदलने का कार्य एक विशेष प्रकार के संयंत्र में किया जाता है, जिसे गोबर गैस संयंत्र कहते हैं। इस संयंत्र के मुख्यतः 3 भाग होते हैं: मिक्सिंग टैंक, पाचक टैंक तथा बाहरी टैंक। मिक्सिंग टैंक में गोबर और पानी को घोलकर पाचक टैंक में डाला जाता है, जहां रासायनिक क्रिया द्वारा मीथेन गैस उत्पन्न होती है। इसके पश्चात सड़ा हुआ गोबर बाहरी टैंक से होता हुआ बाहर निकल जाता है। प्रश्न संख्या 2C, मार्कोनी 1874 से 1937। मार्कोनी इटली के वैज्ञानिक थे। इन्होंने रेडियो तथा वायरलेस टेलीग्राफ का आविष्कार किया था। प्रश्न संख्या 2D, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। जब किसी अस्थायी भारी नाभिक पर उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, तो वह लगभग समान द्रव्यमान वाले 2 नाभिकों में विभक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा मुक्त होती है। परमाणु बम इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न संख्या 2E, स्थिर विद्युत की, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत वह ऊर्जा है
जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं। यदि पदार्थ में उत्पन्न हुई इस विद्युत को स्थिर रखा जाए अर्थात बहने नहीं दिया जाए तो इसे स्थिर विद्युत भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए। प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह दूरी का मात्रक है, अतः एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। बी 3b, द्रव्य मैटर, प्रत्येक ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है द्रव्य कहलाता है, जैसे लकड़ी, जल, लोहा, दूध, वायु आदि। द्रव्य 4 अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। प्रश्न संख्या 3c, बल फोर्स। बल वह धक्का या खिंचाव है जिसे किसी पिंड पर आरोपित करने पर उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देता है। यदि पिंड विरामावस्था में है तो बल लगाने पर गतिमान हो जाएगा और यदि पिंड गतिमान अवस्था में है तो विरामावस्था में आ जाएगा। प्रश्न संख्या 3d, वाट। वाट विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी परिपथ में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर ऊर्जा क्षय 1 वोल्ट हो तो उसकी शक्ति 1 वाट होगी, अर्थात 1 वाट इक्वल टू 1 एम्पीयर इंटू 1 वोल्ट। प्रश्न संख्या 3e, हुक का नियम, हुक्स लॉ। प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति अथवा प्रतिबल बट्टा विकृति इक्वल टू ई। एक नियतांक है। ई बराबर प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक ई का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। यदि विकृति लंबाई में हुई है तो प्रत्यास्थता गुणांक को यंग प्रत्यास्थता गुणांक y कहते हैं। यदि विकृति आयतन में हुई है तो उसे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक k कहते हैं। इस अपरूपण विकृति सिर के लिए इसे दृढ़ता गुणांक कहते हैं। खंड ब। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित का महत्व दीजिए। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी। पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य दूरी 3.84 गुणे 10⁸ मीटर। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6748 इंटू 10⁻27 किग्रा। दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य प्रकाश बराबर प्रकाश की चाल। दृश्य तरंगदैर्घ्य ये नहीं दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 4 3-4, प्रकाश की चाल बराबर 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रश्न संख्या 4 भी 4 के सब क्लोज 5, अंतरिक्ष में 1 किग्रा द्रव्यमान का भार 0 होता है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। खंडशः है। प्रश्न 1 है, 5 का 1 है। साइकिल के पैडल में प्रयोग की जाने वाली छोटी स्टील बॉल। साइकिल की पैडल में घर्षण को कम करने के लिए स्टील की छोटी छोटी गोलियां का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पैडल अपने चारों ओर कम बल लगाने पर भी घूम सके। ये कार्य को आसान बनाती है। प्रश्न संख्या 5-2, विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं क्योंकि इनमें सजीव तथा निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। सजीव लक्षण: आनुवांशिक पदार्थ RNA DNA की उपस्थिति। 2 गुणन: संवेदनशीलता तथा उत्परिवर्तन, आनुवंशिकता व परजीविता। निर्जीव लक्षण: जीवद्रव्य व कोशिकाओं का अभाव, अनेक जैविक क्रियाओं, श्वसन, उत्सर्जन का आदि का अभाव। 3 निर्जीवों के समान इसके भी क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। 4 गुणन केवल पोषी कोशिका के अंदर।
5 जीवित कोशिका के बाहर प्रजनन तथा वृद्धि नहीं। 3 अत्यधिक ताप पर जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं और उनकी किण्वन की क्षमता समाप्त हो जाती है। किण्वन की क्रिया न होने पर खाद्य पदार्थ खराब होने से बच जाते हैं। इसलिए जब जीवाणु 90 डिग्री सेल्सियस ताप दूध के समान मिलता है तो वह दूध का किण्वन नहीं कर पाता है। 4 खुले जल का 5 के 4 नंबर है कठोर विध्वंस अमीबा। खुले जल का वाष्पीकरण अधिक होता है जिसमें वह ठंडा हो जाता है। यह बाहरी तापमान पर भी निर्भर करता है। क्वेश्चन इसका, जाड़े में कुएं का पानी टैप वाटर की अपेक्षा गर्म होती है। इसका आंसर होगा खुले जल का वाष्पीकरण अधिक होता है जिससे वह ठंड हो जाता है। यह बाहरी तापमान पर भी निर्भर करता है। सर्दियों में कुएं के पानी का वाष्पीकरण न्यूनतम होता है तथा वहाँ भीतरी तापमान अधिक होता है। यही कारण है कि सर्दियों में कुएं का पानी गर्म और नल का पानी ठंडा होता है। प्रश्न संख्या 5 अमीबा एक कोशिका जीव है जिसे नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत अधिक होती है। अमीबा को साधारणतया अमर जीव कहा जाता है क्योंकि इसे आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता। यदि इसे सील पर पीसकर निचोड़ लिया जाए तो भी इसके रस से अनेक अमीबा उत्पन्न हो जाते हैं। जाड़े में कुएं का पानी टैप वाटर की अपेक्षा गर्म होता है। खुले जल का वाष्पीकरण अधिक होता है जिससे वह ठंडा हो जाता है। यह बाहरी तापमान पर भी निर्भर करता है। सर्दियों में कुएं के पानी का वाष्पीकरण न्यूनतम होता है तथा वहाँ भीतरी तापमान अधिक होता है। यही कारण है कि सर्दियों में कुएं का पानी गर्म और नल का पानी ठंडा होता है। प्रश्न संख्या 6 निम्नलिखित प्रयोग करते हुए व्याख्या कीजिए। यूरिया पहला कार्बनिक यौगिक है जो कि प्रयोगशाला में बनाया गया था। इसका निर्माण वोहलर ने किया था। यह एक ठोस रंगहीन गंधहीन पदार्थ है तथा जल में विलय है। यूरिया जीव जंतुओं के मूत्र में उपस्थित रहता है। इसे कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। कॉस्टिक सोडा के साथ गर्म करने पर अमोनिया गैस से निकलती है। यहाँ पे इसे कॉस्टिक सोडा के साथ गर्म करने पर अमोनिया गैस निकलती है। इसका मुख्य उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन गैस, बोरोनल दवा बनाने में व यूरिया प्लास्टिक बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। 2 जीवाणु बैक्टीरिया। जीवाणु क्लोरोफिल रहित एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक जीवधारी है। जीवाणुओं का सर्वप्रथम विवरण एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सन 1676 में दिया था। बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरेनबर्ग ने 1838 में दिया था। आकृति के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं, छड़ाकार या बैसिलस। 2 गोलाकार या कोकस। 3 कोमा आकार या विब्रियो। 4 सर्पिलाकार। प्रश्न संख्या 3 भोजन के रूप में प्रोटीन्स एज फूड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीव रसायन होते हैं तथा शरीर का 75% ठोस भाग बनाते हैं। इन्हीं के कारण शरीर की वृद्धि के साथ ऊतकों की मरम्मत संभवतः होती है। ये शरीर के सूखे भार का लगभग आधांश बनाते हैं। शरीर में संपादित विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक के रूप में एंजाइम की आवश्यकता होती है और ये एंजाइम प्रोटीन से ही निर्मित होते हैं। 6 रेडियो एक्टिव कार्बन का एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है जिसे
14 से या C14 से प्रदर्शित करते हैं। C14 का प्रयोग किसी काल में जीवित रहे जीवों आदि का काल निर्धारण इसकी मात्रा मापकर किया जाता है। प्रश्न संख्या 5 कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वे मानव निर्मित साधन जो पृथ्वी की परिक्रमा उसकी कक्षा में करते हैं कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। कृत्रिम उपग्रहों की संरचना धारा रेखीय नहीं होती क्योंकि अंतरिक्ष में इसे उतनी वायु के प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ता। यही कारण है कि उपग्रह का आकार एवं आकृति इसके कार्य पर निर्भर करती है। अधिकतर उपग्रह रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर्स से युक्त होते हैं। प्रश्न संख्या 7 आप इनके बारे में क्या जानते हैं, लिखिए कम से कम शब्दों में। अम्ल एसिड्स। अम्ल एसिड का लैटिन भाषा में तात्पर्य खट्टा अर्थात सोर सावर होता है। अम्ल ऐसे यौगिकों का वर्ग है जो स्वाद में खट्टे और तीखे होते हैं। ये कुछ निश्चित सूचकों के साथ अभिक्रिया करते हैं और जल में घुलने पर धनात्मक हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल साधारणतः खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, इमली आदि में पाए जाते हैं। 7.2 द्रव्य मैटर। उत्तर 3 का भी देखें, 3 का भी जो आंसर होगा। 3 धातु मेटल्स। सामान्यतः धातुएं विद्युत की सुचालक होती है तथा अम्लों के से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। धातुएं सामान्य ताप पारे की छोड़कर पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातुओं में तन्यता, उच्च वैद्युत चालकता, उच्च तनन क्षमता, चालकता, सुघट्यता आदि गुण पाए जाते हैं। कुछ धातुएं जैसे सोना, प्लेटिनम आदि कम सक्रिय होने के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अधिकांश धातुएं सक्रिय होने के कारण संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। 7.4 कृत्रिम रेशे आर्टिफिशियल फाइबर्स। मानव निर्मित रेशों की कृत्रिम रेशे कहते हैं। कृत्रिम रेशों के निर्माण के लिए सर्वप्रथम 1885 ईस्वी में सेल्यूलोज नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, परंतु इस पदार्थ से निर्मित वस्त्र आग पकड़ते थे, इसलिए इसका विनाइट्रेशन करके सेल्यूलोज में परिवर्तित किया गया। कृत्रिम रेशे मनुष्यों के वस्त्र उद्योग में बहुतायत से प्रयोग होते हैं। ये मुख्यतः रेयॉन, नायलॉन, डेक्रॉन, टेरिलिन तथा ऑर्लॉन हैं। 7.5 गोबर गैस। गोबर में संचित रासायनिक ऊर्जा को बायोगैस में बदलने के लिए एक विशेष प्रकार का संयंत्र प्रयोग में लाया जाता है जिसे गोबर गैस संयंत्र कहा जाता है। इस संयंत्र में गोबर के रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप मीथेन गैस प्राप्त होती है जिसे गोबर गैस कहा जाता है। इस उपयोग घरेलू कार्यों, लाइट जलाने, खाना पकाने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 8 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। डिटर्जेंट ये रासायनिक रूप से लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। इसमें एल्केन श्रृंखला के एक सिरे पर कार्बोक्सिक अम्ल समूह COOH के स्थान पर सल्फोनिक अम्ल का समूह होता है। सफाई हेतु साबुन की अपेक्षा अपमार्जक अधिक प्रभावी होते हैं। इसका कारण यह है कि अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित Ca+2 एवं Mg+2 आयन जो जल की कठोरता के लिए उत्तरदायी होते हैं के साथ अवक्षेप नहीं बनाते, अतः मैल के साथ ये प्रभावी तरीके से अभिक्रिया करते हैं। पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम एक अत्यधिक उपयोगी पदार्थ है जिसका उपयोग दैनिक जीवन में बहुत अधिक होता है। पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, विभिन्न हाइड्रोकार्बन, ईथर, प्राकृतिक गैसें आदि पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। पेट्रोलियम मुख्यतः पृथ्वी के अंदर विभिन्न गहराइयों में पाया जाता है। कालांतर में पृथ्वी में उत्पन्न भूकंपों अथवा अन्य परिवर्तन के फलस्वरूप
ये मरे हुए जंतु पृथ्वी के अंदर दब गए व अत्यधिक उच्च ताप व दाब के कारण अपघटित होकर पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। प्रश्न संख्या 3, परमाणु एटम पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है। परमाणु 3 मूल कणों से बना होता है जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कहलाते हैं। इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। प्रश्न संख्या 4, कार्बन काल निर्धारण, कार्बन डेटिंग। मृत पेड़ पौधों आदि जैसे प्राचीन वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए उनमें उपस्थित कार्बन समस्थानिक C6C14 के क्षय होने की दर को ज्ञात करने की विधि कार्बन आयु अंकन कहलाती है। जीवित अवस्था में प्रत्येक जीव कार्बन 14 तत्व को ग्रहण करता रहता है और मृत्यु के बाद उसका ग्रहण करना बंद हो जाता है। अतः मृत्यु के बाद जीव के शरीर में प्राकृतिक रूप से कार्बन 14 के क्षय द्वारा उसकी मात्रा कम होती रहती है। अतः किसी मृत जीव में कार्बन 14 की सक्रियता को माप करके उसकी मृत्यु से वर्तमान तक के समय की गणना की जा सकती है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित वैज्ञानिकों का विज्ञान में योगदान लिखिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1881-1955 ये ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लाइसोजाम तथा पेनिसिलिन की खोज की थी। ग्रेगर जॉन मेडल ये ऑस्ट्रिया के प्रकृतिवादी विद्वान थे। इनका जन्म हुआ था 1822 में और मृत्यु हुई थी 1884 में। इन्होंने सर्वप्रथम वंशानुगत के विषय में अध्ययन करके उसका जीव तथा वनस्पति विज्ञान में महत्व बताया। उन्होंने सन 1866 ईस्वी में आनुवांशिकी जेनेटिक्स के प्रसिद्ध नियमों का प्रतिपादन किया। 9 हेनरी बैक्यूरेल ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज की। 9 नील्स बोर ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना का मॉडल प्रतिपादित किया था। आपको 1922 में नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रश्न संख्या 9 न्यूटन ये 17वीं शताब्दी के सबसे अधिक प्रसिद्ध व महान ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की तथा प्रकाश का सिद्धांत व गति के नियमों का प्रतिपादन किया। इन्होंने डिफरेंशियल कैलकुलस का भी आविष्कार किया। प्रश्न संख्या 10 इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साइंटिफिक आउटलुक वैज्ञानिक दृष्टिकोण मूलतः एक ऐसी मनोवृत्ति का सोच है जिसका मूल आधार किसी भी घटना की पृष्ठभूमि में उपस्थित कार्य कारण को जानने की प्रवृत्ति है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे अंदर अन्वेषण की प्रवृत्ति विकसित करती है तथा विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तात्पर्य यह है कि हम तार्किक सोचें। 10 पॉल्यूशन वायु, जल या भूमि अर्थात पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाले ऐसे अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं अन्य जीवधारियों, उनकी जीवन परिस्थितियों, औद्योगिक प्रक्रियाओं एवं संस्कृति के उपलब्धियों के लिए हानिकारक हो, प्रदूषण कहलाते हैं। सामान्य अर्थ में जन साधारण के लिए पर्यावरण ह्रास तथा प्रदूषण सामान्य अर्थ वाले होते हैं। वस्तुतः इन दोनों का संबंध ऐसा है भी क्योंकि प्रदूषण से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। 3 पादप कोशिका प्लांट सेल कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई हैं। सभी कोशिकाएं चाहे वे एक कोशिकीय जीव के रूप में विद्यमान हो या बहुकोशिकीय जीवों के अंश के रूप में, कुछ
आधारभूत कार्य संपन्न करती है। पादप कोशिकाओं में सेलुलोज का बना एक आवरण पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। इसके अंदर विभिन्न कोशिकांग जैसे केंद्रक द्रव्य, रिक्तिकाएँ, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमैटिन, कोशिका द्रव्य तथा क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। पादप कोशिका की मुख्य विशेषता इसमें पाया जाने वाला क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से ही पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। प्रश्न संख्या 10 के 4 जंतु कोशिका एनिमल सेल। जंतु कोशिका जंतुओं की आधारभूत इकाई है। जंतुओं की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसके स्थान पर कोशिका काल पाई जाती है। इस झिल्ली के द्वारा ही कोशिका अपने बाहरी वातावरण से अलग बनी रहती है। जंतु कोशिका में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं जैसे कोशिका द्रव्य, रिक्तिकाएँ, तारकाएँ, राइबोसोम, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाएँ, लाइकोसोम, अंतःप्रद्रव्य, जालिका, क्रोमैटिन इत्यादि। जीवन की सभी क्रियाएं इन्हीं कोशिकाओं में संपादित होते हैं। इसलिए कोशिका को क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10 का 5 ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत, इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जीवों को अपने दैनिक कार्यों को संपादित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सभी जीवों के लिए प्राथमिक ऊर्जा की स्रोत सूर्य है। जीवों को ऊर्जा भोजन से प्राप्त होते हैं। भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसे जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है। ये पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा अन्य स्रोत हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 कैलोरी तथा 1 ग्राम वसा से लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें। तो आज की इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।